नमस्कार। भारत का संविधान जानते हैं, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। ये एक वादा है, हर नागरिक से किया गया एक वादा। और आज हम इन्हीं वादों की जड़ तक जाएंगे, जिन्हें हम सब फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब एक देश अपना संविधान बनाता है तो वो अपने लोगों को असल में क्या गारंटी देता है? वो कौन से वादे हैं जो किसी भी सरकार की ताकत से भी बड़े होते हैं? बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो देखिए, इन गारंटियों का एक खास नाम भी है, और सच कहूं तो यही हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं हैं, नहीं, ये हर नागरिक के हाथ में दी गई एक सीधी ताकत है। और इन्हें ही हम कहते हैं मौलिक अधिकार। ये वो बेसिक राइट्स हैं जो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, ताकि हर कोई आजादी से, बराबरी से और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी सके। और हां, ये संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं। तो सवाल ये है कि इन अधिकारों में इतनी ताकत आती कहां से है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये हमें सीधे संविधान से मिलते हैं, किसी सरकार की मेहरबानी से नहीं। दूसरी बात, अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो कोई भी सीधा कोर्ट जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार की पावर पर एक लगाम लगाते हैं। ये पक्का करते हैं कि कोई भी सरकार अपनी मनमानी न कर सके। अच्छा, इन अधिकारों को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, हमारा लोकतंत्र एक इमारत की तरह है, और ये अधिकार उसके 6 सबसे मजबूत पिलर्स यानी स्तंभ हैं। हर पिलर हमें एक अलग तरह की आजादी और सुरक्षा देता है। चलिए एक एक करके इन सभी पिलर्स को देखते हैं। तो ये हैं वो 6 पिलर्स। पहला, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा, राइट टू फ्रीडम। तीसरा, शोषण के खिलाफ अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और आखिरी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यही है हमारी आज की पूरी बातचीत का रोड मैप। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहला पिलर, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। मतलब बिल्कुल साफ है, कानून की नजरों में सब बराबर हैं, चाहे कोई किसी भी ओहदे पर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब एक समान। वैसे तो इसमें कई बातें हैं, लेकिन एक चीज जो इसे सच में रेवोल्यूशनरी बनाती है वो है आर्टिकल 17। यह सिर्फ भेदभाव को नहीं रोकता, बल्कि सदियों से चली आ रही छुआछूत की जो प्रथा थी ना, उसे जड़ से खत्म कर देता है। और सिर्फ खत्म ही नहीं करता, इसे एक पनिशेबल ऑफेंस यानी एक दंडनीय अपराध बनाता है। सोचिए, सामाजिक न्याय के लिए यह कितना बड़ा कदम था। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, स्वतंत्रता का अधिकार, द राइट टू फ्रीडम। ये वो अधिकार हैं जो हमें एक डेमोक्रेटिक समाज में खुलकर सांस लेने, अपनी बात रखने और अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी देते हैं। और इस पूरे ग्रुप में एक आर्टिकल ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है, और वो है आर्टिकल 21। ये सिर्फ जीने के अधिकार की बात नहीं करता, नहीं, ये कहता है गरिमा के साथ जीने का अधिकार, मतलब डिग्निटी के साथ। और सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ साथ मेनका गांधी और पुट्टस्वामी जैसे लैंडमार्क केसेस में इसका दायरा बहुत बहुत बढ़ा दिया है। आज राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार और एक साफ सुथरे माहौल में जीने का अधिकार, ये सब इसी में शामिल हैं। इसके अलावा आर्टिकल 19 भी है, जो हमें बोलने की, शांति से जमा होने की और देश में कहीं भी घूमने फिरने जैसी 6 बहुत जरूरी आज़ादियां देता है। और हां, एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ 86th अमेंडमेंट के साथ, जब राइट टू एजुकेशन को भी एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। चलिए अब अगले 2 पिलर्स को एक साथ देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सीधे सीधे इंसान की गरिमा से जुड़े हैं। एक तरफ है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल मजदूरी जैसी चीजों पर रोक लगाता है, तो दूसरी तरफ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हर किसी को अपनी मर्जी से, अपने विश्वास के साथ जीने की पूरी आजादी देता है। अब आता है 5वां पिलर, जो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यानी इसकी डाइवर्सिटी को बचाता है। ये अधिकार माइनॉरिटीज को अपनी भाषा, अपनी कल्चर को बचाने और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का हक देता है, ताकि भारत का जो ये रंग बिरंगा ताना बाना है वो हमेशा बना रहे। तो हमने 5 पिलर्स की बात कर ली, लेकिन एक सवाल है, अगर कोई इन अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश करे तो तब क्या होगा? यहीं पर आता है हमारा छठा और शायद सबसे जरूरी पिलर, वो पिलर जो बाकी 5 पिलर्स को ताकत देता है, उन्हें खड़ा रखता है। संविधान बनाने वाले डॉक्टर BR अंबेडकर ने खुद आर्टिकल 32 के बारे में कहा था कि ये संविधान की आत्मा और उसका दिल है।
अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना कितना जरूरी होगा। ये वो अधिकार है जो हर नागरिक को ये पावर देता है कि अगर उसके अधिकारों का हनन हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और ये ताकत मिलती है 5 तरह के रिट्स से। इन्हें आप न्याय पाने के लिए पावरफुल टूल समझ सकते हैं। जैसे एक है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है कि अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से पुलिस पकड़ ले तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि उस व्यक्ति को फौरन पेश किया जाए। इन्हीं रिट्स की वजह से ये मौलिक अधिकार सिर्फ किताब में लिखी बातें नहीं रह जाते, बल्कि हकीकत बनते हैं। चलिए अब कुछ बहुत ही जरूरी बातें कर लेते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो इन अधिकारों के बारे में सबको पता होने ही चाहिए। ये इनकी असली अहमियत बताते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि देश में भले ही नेशनल इमरजेंसी लग जाए, बहुत से अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन 2 अधिकार ऐसे हैं जिन्हें कभी किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 जो गलत सजा से बचाता है, और आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी अटूट गारंटी है। तो ये थे लोकतंत्र के वो 6 स्तंभ, हमारे मौलिक अधिकार। लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि ये अधिकार हैं काफी नहीं है। असली सवाल तो यह है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन अधिकारों को समझना हमारी अपनी जिंदगी के लिए और हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्यों और कितना जरूरी है। इस सवाल पर